बात बात में ये कह देना या इस बात का ठप्पा लगा देना कि भैया आईआईटी से हैं, आईआईटी से हैं, लोगों की समस्या का निराकरण नहीं कर देता। और इतिहास गवाह है कि ज़रूरी नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वही समझदार हो, कई बार अनपढ़ गंवार लोग भी समझदारों की बोलती बंद करके चले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। स्कूल शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं गया होगा, और हम सभी की क्लास में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हुआ करते थे। उनमें से एक बच्चा जिसका कि स्वभाव कुछ इस तरीके का रहता था कि उसकी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होती थीं कि भाई उसका बस चले तो नासा में नौकरी करने लग जाए, लेकिन जो उसके कर्म होते थे वो इस तरह के होते थे कि उसको बाजू की दुकान की मोची के ऊपर हेल्पर की नौकरी भी ना मिले। अब आज के अगर हम संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने दिखावे के कारण आज एक इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि पब्लिक उनको एकदम भगवान की तरह पूजने लगी है, मानने लगी है कि भैया यही हमारा नेता है और सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे मैं किसी बहुत बड़े नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे एक छोटे से अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल वही शख्स जो कि जन लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन हुआ था उसी की पैदाइश है। वहीं से उन्होंने नेतागिरी में अपना रास्ता ढूंढा और फिर आम आदमी पार्टी को बनाकर अपने लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक बैकग्राउंड जो उनका था उसको यूज़ करते हुए लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन आज की डेट में दिल्ली की जनता उनको कोस रही है। क्यों कोस रही है वो कारण हम सभी के सामने है, क्योंकि दिल्ली में जो अराजकता फैली हुई है, पहले तो उसके लिए ये केंद्र को पूरी तरीके से ब्लेम करते रहे कि भैया केंद्र ने ऐसा किया, केंद्र ने वैसा किया, केंद्र ने ये नहीं किया। लेकिन बाद में जब पोल पट्टियाँ खुलना शुरू हुई कि भाई केंद्र ने अब तो अपनी तरफ से पूरा फंड भेज दिया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ही विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करने में बिजी थी, तो उसके पास टाइम नहीं रहा। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को भी यही लगा था बाकी सरकारों की तरह कि भैया कोरोना तो चला गया, अब ये वापस नहीं आने वाला, इसका असर हो गया खत्म, वैक्सीन भारत ने निकाली दी है, तो लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट होगा तो वैसे भी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अब इस सोच के ऊपर ठप्पा लग पाता इसके पहले ही समय ने करवट बदली और कोरोना ने उल्टे हाथ का तमाचा एक इनके गाल पे मिला के दे दिया। अब जिस तरह की स्थिति इस समय दिल्ली में बनी हुई है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल पाएगी। अब कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे मैं कहूँगा कई सारे ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं जो कि इस मदद को करने में जुटे हुए हैं कि भाई दिल्ली के लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद कर सकें। अब इस बीच में विज्ञापन जीवी केजरीवाल जी का एक नया बयान सामने आया है और इसमें उन्होंने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है कि 4 महीने में तो इन लोगों ने पिछले 4 महीने में तो बस एक ही लगाया, लेकिन अब आने वाले 1 महीने में दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट ये लोग लगा देंगे। अब विज्ञापन जीवी जो भाई साहब हैं इन्होंने ये कहा है। अब इसके ऊपर ज़रा विश्लेषण से देखते हैं कि पूरी खबर क्या आई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी मतलब सरकार में विज्ञापनों में कामकाज का जितना ढोल पीटती है, हकीकत उसका ठीक उलट है। अदालत की सुनवाई हो या आरटीआई के जवाब या फिर ज़मीन के हालात हों, हर जगह पर उसके तमाम दावे सवालों के घेरे में आते ही रहते हैं। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के दौरान आप सरकार बेबस दिख रही थी और अब दूसरी लहर के दौरान भी ठीक वैसा ही हो रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीजन को लेकर इस सरकार ने केवल दावे किए, लेकिन उस दिशा में एक रत्ती भर का काम नहीं हुआ। अब केजरीवाल सरकार ने एक नया दावा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 माह के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें 8 केंद्र सरकार के होंगे और बाकी के 36 का प्रबंध केजरीवाल सरकार करेगी। इसके लिए 21 प्लांट फ्रांस से लाए जाएंगे। अब ये सभी चीज़ें जो हैं अगर पहले से हो जाती तो शायद ठीक रहता, लेकिन वही बात है ना विज्ञापन जीवी। पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फंड मिलने के बावजूद दिल्ली अब तक केवल 1 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कर पाया है। अब केजरीवाल के नए प्लान के बाद हमारा काम क्या है? खुश होना और चुप हो जाना। हमें ये नहीं पूछना है कि जब 1 महीने में 44 प्लांट लग सकते हैं तो केंद्र सरकार से फंड मिलने के बाद भी दिल्ली की जो सरकार थी उसने 4 महीने के समय में 8 ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए। हमें केजरीवाल सरकार से ये भी सवाल नहीं करना है कि आखिर 150 करोड़ रुपए का विज्ञापन उन्होंने जब ये दिखाने में दर्शा दिया कि दिल्ली कैसे कोरोना से निपटने के लिए तैयार है, तो ये अब हालात इतने बदतर क्यों हो रहे हैं। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते कि दिल्ली जब महामारी से लड़ने के लिए इतनी तैयार थी तो फिर अस्पतालों के बाहर लोग दम क्यों तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत संवेदनशील एक सवाल हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण कोहराम मचा हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब 20,000 से कम संक्रमितों के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा अन्य दिनों के मुकाबले कम ज़रूर हुआ है, लेकिन सुधरा बिल्कुल भी नहीं है। 24 घंटे में यहाँ से 20,201 नए मामले आए, जबकि रविवार को यह आंकड़ा 22,913 था। उससे पहले संक्रमितों की संख्या 26,000 भी आ चुकी है। उक्त आंकड़े स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज़ है, जबकि सोशल मीडिया पर नजर आने वाले पोस्ट बताते हैं कि रफ्तार तेज़ होने के बाद यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ज़्यादा चरमराई हुई है। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री
इतने ज़्यादा आम हैं कि वो दिल्ली में बेकाबू हालत देख सिर्फ केंद्र या दूसरे राज्यों से मदद की अपील नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली की जनता से भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हालात सुधरवाने में उनका हाथ पकड़ ले। मुख्यमंत्री केजरीवाल का ये साधारण व्यक्ति जैसा रवैया शायद आम दिनों में या चुनावों के बीच आपको प्रभावित कर दे, लेकिन इस संकट की घड़ी में उनका ये बचकाना सा बर्ताव सिर्फ उनकी थू करवाने में लगा हुआ है। लोग खुलेआम दिल्ली वासियों का मजाक उड़ा रहे हैं कि जब वोट फ्री बिजली पाने के लिए दिया था तो फिर ऑक्सीजन की आखिर क्यों मांग की जा रही है। हमारे लिए भी ये सवाल भी है, आखिर हमारी प्राथमिकताओं में कब अच्छी स्वास्थ्य सुविधा थी। हमें कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हमने मान लिया। हमने ये नहीं सोचा कि पहले से मौजूद डिस्पेंसरी आदि को संस्थान लेस क्यों नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना लाई, केजरीवाल सरकार ने उसे भी दिल्ली में लाने से मना कर दिया। हमने कभी नहीं पूछा कि भैया आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारी वरीयता ये रही कि भैया केजरीवाल सरकार ने जो दिया वो बहुत दिया, आज भी वही हो रहा है। हमें अपने सीएम से आश्वासन चाहिए, जवाब नहीं, वो दे नहीं रहे। इंतज़ार कीजिए 44 प्लांट कब लगेंगे और कब दिल्ली को सांस आएगी। हाल फिलहाल में जो ये 1 महीने का वक्त है, ये काफ़ी लंबा वक्त दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सभी लोग, केंद्र सरकार हो चाहे हमारे यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, अंबानी अडानी, जिनको कि ये दिल्ली सरकार बात बात में गाली देती रहती है, ये सभी लोग सिर्फ अभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए और दिल्ली की थमती सांसों को या उखड़ती सांसों को बचाया जाए। ये वक्त दूर नहीं जब दिल्ली सरकार इस बचकाने रवैये के कारण इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुकी होगी और दिल्ली की जनता उनको पीटने के लिए दौड़ रही होगी। क्योंकि देखिए, आम आदमी कहकर नायक मूवी का हीरो बनकर आप सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन सत्ता को चलाने के लिए आपको चाहिए होती है एक व्यक्तित्व, एक दिमाग, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। कि भैया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होगी तो आपके पास बात करने का तरीका होगा कि आपको 10 लोगों से किस तरीके से काम निकलवाना है। और यहाँ पे दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेलती हुई दिखाई दे रही है। वो रास्ता कोई नहीं निकाल रही है, बल्कि ये बता रही है कि भाई ऐसा हो गया तो हम हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये बेसिक सी बात यह है कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को लेकर छाती पीटने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि उस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन ढूंढने से सॉल्यूशन निकलेगा। ये बात आपको समझनी होगी, वरना एक सीएम में और एक आम आदमी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हाँ, इस बात का ढोल पीटना कि भाई मैं भी आम आदमी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उस आम आदमी को खास काम करना पड़े जिसके लिए जनता ने उसको भेजा है तो उसको वो खास काम करना होगा। क्योंकि अगर वो खास काम नहीं करेगा तो वो आम आदमी को उस खास जगह पर बैठने की कोई भी औचित्य ही नहीं बचता है। ये इस तरह की बात हो गई कि आप किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर आप उस कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन उस कुर्सी के जो दायित्व होते हैं उनको निभाने की क्षमता आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरीके से आपका रवैया सामने आ रहा है, जिस तरीके से आप चीज़ों को सामने लाकर पेश कर रहे हैं, उस रवैये से ये चीज़ साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में और बाकी की जितनी भी ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं एक अच्छे लीडर के अंदर, उन सभी की आपके अंदर अपार कमी है। बात में ये कह देना या इस बात का ठप्पा लगा देना कि भैया आईआईटी से हैं, लोगों की समस्या का निराकरण नहीं कर देता। और इतिहास गवाह है कि ज़रूरी नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वही समझदार हो, कई बार अनपढ़ गंवार लोग भी समझदारों की बोलती बंद करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली की जनता अपने लिए एक भविष्य में क्या चाहती है, ये आने वाले चुनाव में इनको खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक पूरा एक माहौल बन गया है ना दिल्ली में इस समय, और दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जिसको कि हम बड़े शहरों में गिनते हैं, दिल्ली और मुंबई, ये 2 बड़े शहर हैं भारत के। इन दोनों ही शहरों में किस प्रकार की स्थिति निकल कर सामने आई है ये किसी से भी छुपी नहीं है। इसीलिए अब जनता को समझना होगा कि वो किसको चुन रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।